तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ट्रेडर्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा या तो यूट्यूब के वीडियो पे देखा होगा कि अगर किसी भी स्टॉक का, ठीक है, किसी भी स्टॉक का अगर पी हाई है, ठीक है, तो वो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है, तो इसे अभी बाय मत करो, राइट। और किसी भी स्टॉक का अगर पी लो है, ठीक है, तो वो अंडर वैल्यूड है, दैट मीन्स वो सस्ता है। ओके, तो वो जो स्टॉक है वो हमें अभी के अभी बाय करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। आप लोग यूट्यूब के वीडियोस में सीखे हो या तो आप लोग बुक में भी पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो है ना, ये यहाँ पे मैं आप लोगों का ये जो मीट है ना, ये मीट को मैं अभी आप लोगों से दूर करूँगा, ठीक है। बस आप लोग मुझे वीडियो का 2 या 3 मिनट दो आप लोग मुझे, ठीक है। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो आप लोग वीडियो को देखना पूरा, ठीक है। आई गेस वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 6-7 मिनट का हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा बस आप लोग मुझे 2 या 3 मिनट दो, ठीक है। अगर वीडियो वहाँ पे इंटरेस्टिंग लगा तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। और ये जो आप लोगों के पास मीट है ना, ये आप लोग जो सोच रहे हो कि पी हाई है तो हमें सेल करना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए, और जो पी लो है वहाँ पे हमें बाई करना चाहिए, ठीक है। तो वो मीट आप लोगों का दूर हो जाएगा, राइट। और आप लोग जो ये लेफ्ट साइड में ये जो मेरा पूरा ये दिख रहे हो ना, स्लाइड्स देख रहे हो, इसका जो पीडीएफ होगा ना वो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम से इसका ले सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओ। ये पहले ही मैंने इसका दे दिया था, बस एक ही हिस्सा दिया था मैंने इसका, ठीक है। और इसका अभी पूरा स्लाइड मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूंगा, और टाइम टू टाइम यहाँ पे मैं अपडेट भी देते रहता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, लिंक होगा, ठीक है। तो चलो अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं, राइट। तो ये स्लाइड में देख लो, ये की हिस्टोरिकल निफ्टी पी लेवल्स है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ईयर लिखा हुआ है, और यहाँ पे पी कितना था और किस टाइम था। आप लोग देखो .com एरा पे इतना पी था, राइट। उसके बाद आप लोग अगर देखो प्री 2008 बबल जो हुआ था, ठीक है, उससे पहले पी कितना था 2007 में, 2008 में पी कितना हो गया, ठीक है। जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, है ना। तो यहाँ पे हर एक पी यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी साल में क्या पी था, राइट। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग चाहो वो पीडीएफ डाउनलोड करके यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, राइट। चलो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोगों को क्या दिखेगा, बस जो चार्ट है ना वो ईयर वाइज यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, एज ए आप लोगों का ग्राफ, ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, राइट। चलो तो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप लोग देखो तो एक्चुअली देखो, एक्चुअली पी होता क्या है, देखिए, ठीक है। तो पहले हम पी समझ लेते हैं, उसके बाद ये जो होगा ना ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पी क्या होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, पी क्या होता है, यहाँ पे प्राइस होता है, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम पेन टैप पे लिख रहा हूँ तो टेढ़ा होते जा रहा है। तो यहाँ पे प्राइस होगा और यहाँ पे होगा हमारा अर्निंग, ठीक है, अर्निंग। तो मैथ्स के हिसाब से, ठीक है, ये जो मैथ्स है ना, मैथ्स के हिसाब से हमने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है, बहुत चौथे क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी ये नीचे, इसको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर क्या बोलते थे मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो अगर नीचे का ये हिस्सा ना, ये अगर कम होते जाएगा, ठीक है, तो ये जो हमारा पी है, पी अपने आप हाई होते जाएगा, राइट। और ये अगर नीचे का ये हिस्सा, ठीक है, अगर ये नीचे का ये हिस्सा अगर ऊपर जाएगा, मतलब बढ़ रहा होगा, ठीक है, तो ये जो पी है ये अपने आप नीचे आएगा, है ना। तो यही था कि जब भी ये नीचे का हिस्सा, दैट मीन्स यहाँ पे अगर अर्निंग ज़्यादा होगा किसी भी कंपनी का, ठीक है, तो जो पी होगा ना, अगर बहुत अच्छा अर्निंग दिखा रहा है किसी भी कंपनी, ठीक है, किसी भी स्टॉक अगर बहुत अच्छा अर्निंग हमें दिखा रहा है, तो ये जो पी है ना, तो ये पी अपने आप कम होते जाएगा, क्योंकि इसका अगर वैल्यू बढ़ेगा ना, तो ये पी अपने आप कम होते जाएगा। और सेम अगर किसी भी कंपनी का, ठीक है, अगर अर्निंग खराब आ रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं दिखा रहा है, तो इसमें क्या होगा, अर्निंग नीचे आएगा। जब भी ये अर्निंग नीचे आएगा, ठीक है, तो ये जो पी होगा ये पी अपने आप बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोविड का सीन है, ठीक है, ये 2020 का सीन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, मार्केट पूरा नीचे आ रहा है, ठीक है। मार्केट इतना नीचे आ रहा है, कंपनी का लॉसेस हो रहा है, ठीक है, कंपनी का लॉसेस हो रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो वो अर्निंग आएगा वो अर्निंग अच्छा आएगा या खराब आएगा, ठीक है। तो अर्निंग ऑब्वियसली खराब आएगा, जिसके वजह से जो हमारा प्राइस बाय अर्निंग है ना, तो ये क्या होगा, ये अर्निंग हमारा कम होते जाएगा।
ठीक है? और यहाँ पे जो हमारा पी होगा ना वो बढ़ता जाएगा, राइट? तो यहाँ पे आप लोग देखो, मार्केट इतना नीचे आया, सब कंपनीज़ का अर्निंग खराब आ रहा था। और अगर आप लोग यहाँ पे जाके देखोगे ना, यहाँ पे जाओ, तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? ये है निफ्टी का हिस्टोरिकल पी डाटा, ठीक है? तो आप लोग देखो, जब भी ये मार्केट नीचे गया था, ठीक है? और इसका पी पूरा हाई होते गया, ठीक है? आप लोग देख लो, यहाँ पे पूरा पी पूरा स्पाइक किया, राइट? और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सबसे हाईएस्ट पॉइंट था पी, ठीक है? तो अगर आप लोग यहाँ पे ये पॉइंट पे जाओ, ये देखो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, पूरा 42 आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, राइट? दिख रहा है। 9 फरवरी 2021 को निफ्टी ने हाईएस्ट पी दिखाया था 42 का, राइट? और वहाँ से मार्केट 42 का दिखा था, और यहाँ से मार्केट मतलब यहाँ पे पी स्टेबल हो गया, राइट? तो जब भी हमारा पी जब भी हमारा अर्निंग ज़्यादा होता है तो पी कम होते जाता है, ठीक है? अगर हम स्लाइड शो पे जाएँगे तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ट्रेडर्स मिसयूज़ पी। जो पी होता है ना उसको वो लोग मिसयूज़ करते हैं। कैसे? यहाँ पे पी लो देख लिया उन लोगों ने, ठीक है? किसी भी पॉइंट पे पी उसने लो देख लिया, उसके बाद वो लोग बाय करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्या होता है? उसके बाद भी मार्केट नीचे जाता है, ठीक है? और कुछ टाइम कभी-कभी क्या होता है, पी अगर हाई हो गया ना, पी हाई हो गया, उन लोगों ने सेल कर दिया, लेकिन क्या हुआ, मार्केट उसके बाद भी ऊपर चला जाता है, ठीक है? तो ये भी मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊँगा, ठीक है? आप लोग ये स्लाइड शो धीरे-धीरे पढ़ते रहना, ठीक है? चलो अभी हम बात करते हैं, जो पी होता है ना, निफ्टी का पी, ठीक है? हर एक स्टॉक का या मतलब स्टॉक का और स्पेसिफिक निफ्टी का पी अलग-अलग होता है, ठीक है? अगर हम पी को देखें तो क्या है, अगर पी 15 से नीचे होता है तो उसे हम बोलते हैं चीप ज़ोन। मतलब वो इंडेक्स हमें सस्ता मिल रहा है तो हम यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, ठीक है? बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और ये इसको छोड़ दो, ठीक है? 2008 का अगर हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखें तो वहाँ पे पी 15 के नीचे था, कि ठीक है? अगर हम चार्ट पे जाके देखें, देखो 2008 में कितना पी, देखो कितना नीचे आ गया था, राइट? 12 के आसपास आ गया था, या अगर 12 या 13 के आसपास आ गया था, 10 भी आ गया था, देखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी 15 के नीचे आता है तो उसे हम चिप बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा 10 के आसपास यहाँ पे पी आ गया था, राइट? और जब भी कोविड आया था, कोविड यहाँ पे 42 के आसपास चला गया था पी, राइट? तो यहाँ पे क्या है, फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू क्या होता है, जो 18 और 22 के आसपास होगा ना, जब 18 और 22 के आसपास होगा, इसे हम फेयर वैल्यू जोन बोलते हैं। मतलब मार्केट चीप भी नहीं है और एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो चाहो तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा होता है, ठीक है? जैसे कि अभी अभी आई गेस 21 के आसपास होगा, जो निफ्टी का पी है 2026 में, ठीक है? तो रफली फेयर ही है वो, राइट? उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे, तो एक्सपेंसिव जोन कहाँ माना जाता है, जब 25 के ऊपर चला जाएगा, जब 25 के ऊपर चला जाएगा तब हम बोलते हैं एक्सपेंसिव है। मतलब अभी बाय करना थोड़ा खतरा होता है। ऐसा नहीं है कि बाय करना खतरा हुआ मन मीन्स सेल कर दो आप, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बाय करना खतरा होता है, मतलब थोड़ा वेट कर लो, ऐसा होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 2020 में क्या होता 2020 में क्या हुआ था, यहाँ पे 42 के आसपास चला गया था, मतलब एक्सपेंसिव ज़ोन का जो रेंज है उससे भी ऊपर चला गया था मार्केट, राइट? तो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड में, बबल ज़ोन। देखो, इसी को ही बबल बोलते हैं, जो 30 के ऊपर जब चला जाता है ना, तब हम इसे क्या बोलते हैं, बबल बोलते हैं, ठीक है? जो आप लोगों ने बोला था कि आप लोगों ने सुना होगा कि बबल फट गई, अभी एआई का आ रहा है, तो एआई का बबल फटेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। ऐसा जो बोलता है ना, ये जो बबल बोलते हैं, ये बबल कब होता है, जब पी 30 के ऊपर चला जाता है, तब हम उसे बबल ज़ोन बोलते हैं, राइट? तो जैसे कि आप लोगों ने कोविड में भी देखा था, 42 चला गया था। अभी मैं आप लोगों को मेन यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाऊँगा, ठीक है? जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मीथ है कि अगर पी हाई है, तो आप लोग सेल के लिए देखते हो, ठीक है? और अगर पी लो है, तो आप लोग बाई के लिए देखते हो। ये जो मीथ है ना, ये मीथ मैं आप लोगों को अभी दूर कराऊँगा, ठीक है? तो अभी आप लोग इसे देखना, ठीक है? ये हिस्से को देखना, ये हिस्से को देखना। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 2013 का टाइम है, ठीक है? यहाँ पे ये जो हिस्सा है, यहाँ पे 2013 का टाइम है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को ये वाले हिस्से पे जाके दिखाऊँ ना, तो आप लोग यहाँ पे देखो। ये पी का चार्ट है निफ्टी का, राइट? तो पी का चार्ट यहाँ पे आप लोग देख लो, पी नीचे आ रहा है, राइट?
पी नीचे आ रहा है। आप लोग देख सकते हो ये 2013 का टाइम है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो ना कितने पे था, ये देखो 17, 16, 15 इसके आसपास था मार्केट, राइट। तो यहाँ पे पी कम होते जा रहा था, और आप लोग अगर उसी को देख के यहाँ पे आप लोग बाई करते, ठीक है। ये आप लोग देखो 2013 में यहाँ पे पी लो था, 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 ठीक है। तो अगर आप लोग ये एरिया पे आप लोग अगर बाई करते तो इसका आप लोगों का क्या होता, लॉस हो रहा था, ठीक है। लॉस 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 पे लॉस, तो यहाँ पे आप लोगों का बस लॉस ही होता, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि पी लो है तो यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट या तो साइडवेज चला गया, देखो आप लोग अच्छे से देखोगे ना, यहाँ पे नीचे है या ऊपर गया, यहाँ पे नीचे है या ऊपर गया साइडवेज, उसके बाद नीचे है, उसके बाद ऊपर गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने पी लो देख लिया, आप लोगों ने बाय कर लिया और आप लोग प्रॉफिटेबल बन गए, ऐसा नहीं होता है, राइट। फिर अगर आप लोगों में एक और एग्जांपल दूँ, तो सेम यहाँ पे भी देखो, ये 2011 का टाइम आप लोग देखो यहाँ पे, राइट। यहाँ पे 2011 पे अगर आप लोगों को यहाँ पे चार्ट पे भी जाके दिखाओ ना, तो चार्ट पे देखो आप लोग, ये हाँ 2011 का ही, 11 के ही आसपास है, आप लोग देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप लोग देखो ध्यान से, पी नीचे आ रहा है, पी नीचे आ रहा है ना। और अगर आप लोग को यहाँ पे देखो, वैल्यू के हिसाब से दिखाओ, तो ये आप लोग देखो 17, 16, 15 ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा पी क्या था, पी लो ही था हमारा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे भी बाय करते तो आप लोग यहाँ पे भी फंस जाते, कैसे, देखो ये जो हम दिखा रहे हैं, ये देखो 2011 का है, राइट। ये आप लोग नीचे देखना, नीचे अगर आप लोगों को मैं दिखा दूँ अच्छे से, तो ये वाले हिस्से वो देखना, यहाँ पे आप लोगों को 2011 दिखेगा, राइट। तो आप लोगों को तो पता ही है, अगर आप लोग ट्रेडिंग व्यू चलाते हो तो देखो, ये देखो 2011 आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप अगर आप लोग देखोगे ना अच्छे से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, चौपी हो रहा है, नीचे आ रहा है, चौपी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा पी तो लो चल रहा था, राइट। अगर आप लोग यहाँ पे बाय कर देते तो आप लोगों का क्या होता, लॉस ही होता, ठीक है। तो ऐसा ही है, मतलब आप लोग डायरेक्ट पी को देख के यहाँ पे बाय सेल नहीं कर सकते हो। तो मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक पे भी दिखाऊँ ना, इंडिविजुअल स्टॉक पे भी दिखाऊँ, तो आप लोग देखना। और हाँ, ये बात ध्यान रखना, स्टॉक का पी और निफ्टी का पी आप लोग कंपेयर मत करना, ठीक है। यस का इंडिविजुअल पी अलग होता है और निफ्टी का अलग है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अ, ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये स्टॉक है कोल इंडिया, ठीक है। ये कोल इंडिया का अगर आप लोग देखो 2020 के आसपास देखो, यहाँ पे पी नीचे आ रहा है, ठीक है। पी मतलब यहाँ पे प्राइस पूरा नीचे आ रहा है, जो प्राइस है पूरा नीचे आ रहा है। और अगर आप लोग ये जो आप लोग को नीचे दिख रहा है, ये है पी का चार्ट, ठीक है। तो आप लोग देखना यहाँ पे पी पहले कहाँ पे था और नीचे आते गया, नीचे आते गया, ठीक है। तो आप लोगों ने सोचा कि देखो ये पी था, इसके भी नीचे आ गया यहाँ पे पी, ठीक है। तो आप लोगों ने सोचा कि यहाँ पे बाई कर लेते हैं, हाँ थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद फिर से नीचे आया, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे भी लो लगाया इसने, यहाँ पे भी लो लगाया, यहाँ पे बाई कर लेता हूँ, थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखो कहाँ से कहाँ आया, उसके बाद जाके स्टॉक रिकवर किया। ऐसा नहीं कि आप लोग देखो, ये जो 6 पॉइंट मतलब 6 के आसपास आ गया था, ये जो पी है ना, ये पी 6 के आसपास आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि डायरेक्ट पी लो होने से ही हमें बाई नहीं करना है, ठीक है। तो ये कहाँ काम आते हैं, अगर आप लोग पूछोगे कि पी कहाँ काम आते हैं, देखो पी का सीन ऐसा है, देखो ये जो पी है ना, ये हम अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग स्विंग कर रहे हो, इंट्राडे का तो कोई यूज ही नहीं है हमें, ठीक है। अगर स्विंग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे उसका काम नहीं है। क्यों नहीं है, देखो अगर ऐसा होता ना, तो हर कोई पी लो या हाई देख के यहाँ पे बाई सेल करके यहाँ पे प्रॉफिट बना लेता, ठीक है। तो ये एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग के लिए है ही नहीं। तो पी काम कैसे करते हैं, देखो पी वर्क्स ऑन मल्टी ईयर साइकिल, ठीक है। जो मल्टी ईयर साइकिल होता है, ठीक है, 1, 2, 3 साल, बहुत सारे साल का जो साइकिल होता है ना मार्केट, उसको लेके ये पी हमारा बनता है, ठीक है। अगर आप लोग निफ्टी का पी देख रहे हो ना, वो क्या होता है, मल्टी ईयर का जो साइकिल होता है उसको लेके यहाँ पे ये पी बनता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, नॉट ऑन वीक्स और मंथ्स, मंथ या वीक में उसका फर्क आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पी आप लोग को यहाँ पे लो दिखा रहा है,
मार्केट यहाँ पे चॉपी होकर थोड़ा नीचे आ सकता है, ठीक है, और यहाँ पे चॉपी होकर और नीचे आ सकता है, यहाँ पे भी पी लो लो बनाते जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे स्टेबल होगा, तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे जा सकता है। तो आप लोग बोलोगे कि हाँ यहाँ पे, अगर बाद में अब अगर आप लोग चार्ट देखोगे ना, तो आप लोग बोल सकते हो कि देखो यहाँ पे पी लो था और तब जाके मैंने यहाँ पे अगर बाय किया होता तो आज यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होता। लेकिन नहीं, लाइव मार्केट में ऐसा नहीं होता है। पी देख के हम नहीं बता सकते कि कौन सी स्टॉक चीप है या कौन सी स्टॉक मतलब अभी ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो वो हम नहीं कर सकते। और मार्केट हाँ, पी को अगर रेस्पेक्ट करेगा ना, तो अभी इमीडिएटली एक हफ्ते या एक महीने में ये नहीं करने वाले, या 2-3 महीने में नहीं करने वाला है। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, या तो 1-2 साल बाद इसका रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि मार्केट आपका एक्सपेंसिव होगा, उसके बाद भी वो ऊपर चला ही जाएगा, ठीक है, या तो साइडवेज चला जाएगा, या तो मार्केट मार्केट का पी लो होगा, उसके बाद भी मार्केट नीचे ही जाता जाएगा, या तो साइडवेज रहेगा, उसके बाद ऊपर जा सकता है, ऐसा हो सकता है, राइट। तो अगर आप लोग एग्जांपल देखोगे ना, 2017 टू 19, ठीक है, तो जो पी है ना, वो पी 25 के ऊपर ही था, ठीक है। उसके बाद भी मार्केट क्या हो रहा था, ऊपर ही जा रहा था, ठीक है। चार्ट पे जाके दिखाऊं तो आप लोग देखना। तो आप लोग देखो यहाँ पे 17 टू 19, ठीक है, ये 17 स्टार्ट हुआ, यहाँ से आप लोग 19 तक, यहाँ तक मार्केट कितना अप ट्रेंड में था, ठीक है, मार्केट कितना अप ट्रेंड में था। और उसके बाद अगर हमने अभी क्या देखा था, उसका पी कितना था, 25 के आसपास था, दैट मीन्स वो ऊपर ही था, ठीक है। पी लो नहीं था, उसका पी हाई था। उसके बाद भी मार्केट क्या, ऊपर गया, थोड़ा नीचे है, ऊपर गया, नीचे है, ऊपर गया, उसके बाद नीचे है, उसके बाद ऊपर गया। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आई गेस मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये वीडियो में ये तो समझा पाया कि पी को देख के, ठीक है, आप लोग यहाँ पे बाय या सेल आप लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों का ये पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो में पूरा समझ में आ गया होगा, मैंने क्या बोलने की कोशिश किया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो अगर पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।